नमस्कार, दाल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर क्रेडिट की जंग क्यों लड़ी जा रही है। 28 और 29 सितंबर की रात भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक की और उसके बाद से कांग्रेस के कई नेता कई मर्तबा मीडिया के सामने आकर ये बयान दे चुके हैं कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स कांग्रेस के जमाने में भी हो चुकी है। आज एक अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने खबर छापी है कि भारतीय सैनिकों ने 5 साल पहले एलओसी पार करके 6 जवानों की शहादत का बदला लिया था। खबर है कि ऑपरेशन जिंजर नाम के इस ऑपरेशन के दौरान 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया, जिनमें से 3 सैनिकों के सिर काटकर भारतीय जवान ले भी आए थे। हम ये सवाल कर रहे हैं कि पहले तो कांग्रेस के नेताओं से लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार तक ने मोदी सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, लेकिन फिर क्या हुआ कि एक एक करके कांग्रेस के नेता सामने आने लगे और कांग्रेस के जमाने के सर्जिकल स्ट्राइक को याद करने लगे। तो क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है, फिर कह रही हूं, इस बात का डर सता रहा है कि कहीं मोदी सरकार इस सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट ना ले जाए। क्या कांग्रेस को इस बात का अफसोस है कि क्यों उसने अपने शासन में की गई सर्जिकल स्ट्राइक को जगजाहिर नहीं किया, छिपा कर रखा। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से अखबार द हिंदू की रिपोर्ट में सैनिकों का सिर काटकर लाने की बात कही गई, क्या ये क्रेडिट लेने के चक्कर में भारतीय सेना को बदनाम करने का काम नहीं है? हम अपने दर्शकों के सामने आज ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जिस तरह से पहले पीएम मोदी की तस्वीरों वाला पोस्टर सामने आया और अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पोस्टर के जरिए मुलायम सिंह यादव की सलाह पर सर्जिकल स्ट्राइक होने का दावा किया जा रहा है, ऐसा क्यों ना माना जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सभी पार्टीज, एवरी सिंगल पार्टी क्रेडिट लेने की जंग शुरू कर चुकी है। एक खास पैनल से आज इन्हीं सवालों पर बहस शुरू करूं, उससे पहले ये रिपोर्ट आपके सामने। इस बार की विजयदशमी खास है, इसलिए सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और रावण वध तो पहले ही हमारी सेना ने पराक्रम दिखा के कर दिया है। ये ना पहला सर्जिकल स्ट्राइक था और ना आखिरी सर्जिकल स्ट्राइक होगा। और 3 विशेष तौर से तिथि की मैं चर्चा करना चाहूंगा। 1 सितंबर 2011, 28 जुलाई 2013 और 14 जनवरी 2014। इससे पहले 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुए, लेकिन कभी भी हमने बताया नहीं, क्योंकि ये सब बताया नहीं जाता। आप बताते हैं, ठीक है, आपको बहुत शौक है बताने का, लेकिन इस सरकार को ढोल पीटने में मजा आता है। 1965 में क्या मोदी जी ने एलओसी क्रॉस की थी? पारिकर ने क्रॉस की थी, अमित शाह ने क्रॉस की थी। 1971 में किसने क्रॉस की थी? हिंदुस्तान का इतिहास 2014 से शुरू होता है और उसके बाद 1999 में 1999 में क्या हुआ था? कारगिल में किसने क्रॉस की थी? पहले भी ये हो चुका है। जो हमने गुप्त रखा था और मिलिट्री पर छोड़ रखा था, उसका बिल्कुल नापाक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो इधर उधर घूम रहे हैं। यूपीए की सरकार ने अपनी सोच में, समझ में ये आवश्यक नहीं समझा कि इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप की जाए या दावेदारी की जाए। ये ऐसा कहना कि इससे पहले भारत की सेना शिथिल थी, भारत की सेना निष्क्रिय थी या भारत की सेना ने काम नहीं किया, मायने तो यही हुए। अगर ये कहा जाए कि पहली बार हुआ। चौथा उन्होंने कहा ईर्ष्यालु, और हमेशा ईर्ष्या से, अरे भाई इतना नाम, प्रधानमंत्री का नाम इतना पूरा दुनिया में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एक चाय वाला आके प्रधानमंत्री बन गया। ये देश में, विदेश में, सभी इलाके में, अमेरिका में जाए, चाइना में जाए, जर्मनी में जाए, जापान में जाए, सिंगापुर में जाए, मलेशिया में जाए, दुबई में जाए, कुवैत में जाए, जहां भी जाए लोग कह रहे मोदी मोदी मोदी। क्या है? ऑपरेशन जिंजर को भी बोलना चाहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, तो बेशक बोलिए, बट ये था एक एम्बुश, जो ट्रांस बॉर्डर एम्बुश या रेड बोल दें, जो कि किया गया। और ये गहराई में नहीं था, ये थोड़ा नजदीक था।
ताल ठोक के आज का पहला सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक पर अब राजनीतिक दलों के बीच क्रेडिट की जंग क्यों लड़ी जा रही है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस को इस बात का पछतावा हो रहा है कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक की बात छिपाए क्यों रखी? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस अब सर्जिकल स्ट्राइक पर भूल सुधार कर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में है? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या क्रेडिट के चक्कर में कांग्रेस ने हिंदुस्तान की सेना को बदनाम कर दिया है? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर गौरव आर्या रिटायर्ड हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर और पाकिस्तान और इस्लामिक जिहाद के बहुत जानकार हैं। सर, आपका स्वागत है। प्रेम शुक्ला साहब भी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, पेशे से पत्रकार हैं, दोपहर का सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। अखिलेश प्रताप सिंह साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, यूपी के देवरिया की रुद्रपुर विधानसभा सीट से विधायक है। सर, आपका भी स्वागत है। सैयद असीम वकार साहब समाजवादी पार्टी के, माफ कीजिएगा, नेता है। 1996 से समाजवादी पार्टी में एक्टिव सदस्य के तौर पर है। एसपी की व्यापार सभा अल्पसंख्यक सभा के सचिव भी है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डिबेट को शुरू करूं उससे पहले आज वाकई मैं बहुत गदगद हूं, क्योंकि आज ये खबर सामने आ रही है कि पहली मर्तबा या पहली बार नहीं है कि हमने पाकिस्तान को मजा चखाया है। अब तो मजा कितनी बार चखा चुके हैं और कैसे कैसे चखाया है इसकी लाइन लग गई है। यानी ये पहली बार नहीं है। क्यों अखिलेश जी, ये पहली मर्तबा नहीं है? थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन शांति से सुन लीजिएगा। सच्चाई चूंकि कड़वी होती है। जब ये ऐलान हुआ भारत सरकार के आर्मी के तरफ से कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हर किसी ने सरकार के साथ खड़े होकर के आंख मूंद के सपोर्ट किया। लेकिन आप टीवी वालों ने और बीजेपी वालों ने जब पूछना शुरू किया, उस दिन ही पूछा, मुझसे भी पूछा, मैं लाइव पे था, कि अखिलेश जी इसके पहले क्यों नहीं कभी ऐसा हुआ? आप लोग जो राजनीति करना शुरू किए, बीजेपी और आप लोग मिलके, गंदी राजनीति जिसको बोलते हैं, जो नहीं कि मैंने कहा कि क्या दावे के साथ आपका चैनल कह सकता है कि इसके पहले नहीं हुआ? किया नहीं जाता है। हमारे रामचरितमानस में कहावत है, सूरवीर करनी करें कहूँ न जनावें आप। लेकिन जब अच्छा, तो अखिलेश जी, आप पिछली गंदी राजनीति सरकारों में के फंस समय गए। आर्मी को, एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, सुनिए ना। नहीं, मैम नहीं फंसे, तो हम नहीं फंसे। आप झूठ बोलते जाएं। एक सेकंड, मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा धीरज रखिएगा, सुन लीजिए। अगर हमसे धीरज तो हम बहुत पहले से धर रहे हैं ना। हाँ, रखिए, रुक जाइए, पूरी बात हो जाने दें। भाई, आपको लड़ना हो तो लड़िए, मत बोलने दीजिए मुझको। मैं चेहरा दिखाता रहूँगा, बैठा रहूँगा, लेकिन मुझे बोलने का अवसर दें आप। मैं कह रहा हूँ, जब अगला झूठ पे झूठ बोलता जाएगा, राजनीतिक लाभ उठाता जाएगा, देश को गुमराह करता जाएगा, तो क्या रास्ता बचा है? कभी ये सब बताया गया है? क्यों नहीं बताया गया? मैंने यहाँ तक कहा था कि सियाचिन हुआ था इतना बड़ा, कोई जाना था? तब जाना जब उसके जवानों को परमवीर और महावीर चक्र 26 जनवरी को ऐलान हुआ, राजीव गांधी जी के समय। तो सर, अब 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब खाली कराई गई थी? किए, अरे झूठ पे झूठ। 56 इंच का नहीं, 100 इंच का सीना हो गया। आप लोग झूठ बोल रहे हो कि आर्मी ने कभी किया ही नहीं, आर्मी को ताकत नहीं थी। कांग्रेस के समय क्यों नहीं हुआ? उस समय क्यों नहीं दमदार नेतृत्व था? आप ही के सवाल हैं, निकालिए पिछले। नहीं, एक बात। अच्छा, पिछले बुलेटिन के निकालिए, डिस्कशंस के। अच्छा, ठीक है। क्या पूछा आप लोगों ने? हाँ, प्रताप, तो फिर आईना दिखाया जाएगा। आप झूठ बोलिए स्वतंत्र है, लेकिन जब झूठे आरोप लगाएंगे तो आईना दिखाया जाएगा। एक सेकंड रुकिए। तो फिर ऑपरेशन जिंजर में जो सैनिक मौजूद थे, उनको भी तो मेडल्स दिला दीजिए। वो कब देंगे? जब राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे। वो ये काम तो कर ही सकते थे, आप नहीं करते। जान लीजिए, सुनिए, ये तय करती है सेना, और सेना को अपने जिम्मेदारी का पूरे जिम्मेदारी भारत सरकार की तरफ से रहती है। वो बॉर्डर पे है, वो गुण दोष के आधार पर उसे क्या करना है वो तय कर लेती है। और वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो हमारी देश की अखंडता समृद्धता का मुद्दा है। सर, सेना को क्या करना है? ये तो पॉलिटिकल पावर की तरफ से होता है ना सर। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति से। ये पाकिस्तान तो है नहीं कि सेना कुछ भी कर लेगी और उसके बाद जो है हम यहाँ पर मिलाप करते रह जाएंगे। इतने जानती,
इतने राजनीतिक इच्छा शक्ति यही है कि सेना को पूरे अधिकार हैं हमेशा से, उसे जो उचित समझे जिम्मेदारी उनकी है। अखिलेश जी, डे टू डे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते हैं। आप अगर बहुत साफगोई से बात कह देते कि हमने उस वक्त इसलिए नहीं कहा क्योंकि हम नहीं चाहते थे। आप लोग रोजाना 56 इंच का 100 इंच का सीना बता रहे हो रोजाना। सर आप दिखा देते 56 इंच का सीना, कौन मना कर रहा था? प्रेम शुक्ला जी। हमने नहीं हम ओछी राजनीति, देखिए यही बात है, सोच में फर्क है। सुन लीजिए, आप अगर हिंदुस्तान में दिन रात युद्ध का उन्माद पैदा किए रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप पाकिस्तान से जो जर्रा बराबर है हिंदुस्तान के, उससे हमारा कंपटीशन कर रहे हैं। आप सीमा पे खोल दीजिए, सिर्फ पंजाब और राजस्थान के लोग पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लेंगे। ओहो, इस पर तो सब अग्री करेंगे। लेकिन आप एक छर्रे भर देश से आप हिंदुस्तान की तुलना कर रहे हैं और अपने आप को, एक मिनट रुकिए, 2016 में ऑपरेशन जिंदर की बात पूरी करें हो तो एक सेकंड, अब इनकी बौखलाहट पूरी हो गई है तो आगे बात बढ़ाई जाए। आगे बढ़ा रही हूँ मैं डिबेट आगे बढ़ा रही हूँ सर। डन, रुकिए, बौखलाहट नहीं अखिलेश जी डन, एक सेकंड अब रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी, पाकिस्तान से ऑपरेशन जिंजर हुआ, कर रहे हैं। अब सरकार इस बात का क्रेडिट ले रही है उस वक्त की, अब सरकार कह रही है ऑपरेशन जिंजर हुआ। हाँ तो बधाई दे दीजिए ना सर। ये मीडिया ने जागिर किया है, ये मीडिया ने जागिर किया है, ये मीडिया ने बीजेपी के नहीं, सेना के हर पराक्रम के लिए हम बधाई देना चाहेंगे। खोला है। अब आप चुप हो जाएं, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत घटियापना दिख रहा है आपका। आप अपनी न्यूनता इतना ना दिखाएं, जरा रुक जाएं, थोड़ा शांत हो जाएं। वो तो दिख रहा है आपका, वो आप लोगों का दिख रहा है। हाँ, देखो पूरा देश देख रहा है। आलू की फैक्ट्री वाले की जो है दलाली की जो आनुवंशिक परंपरा है, उसका मनोरोग जिस तरह से प्रकट हुआ वो दिख रहा है। वो कट पेस्ट देश देख रहा है। पाकिस्तान कट पेस्ट करके दिखाता ना। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान कट पेस्ट काँव कर ले, उसी तरह के यहाँ एक सरकार आई है, काँव कर ले, एक माननीय काँव कर ले, सरकार है ये। रूबिका जी अगर आप बहस करना चाहती हैं आपको पता है जरा ऑडियो जरा डाउन कर दें तो बहुत घटिया लग रहा है इनका बर्ताव। वॉच डिबेट शो में आप दोनों हिस्सा बहुत घटिया लग रहा है। देख रहा है, मत कीजिए ऐसे। अखिलेश जी प्लीज अखिलेश जी, लेट्स हैव अ सिंसियर डिबेट ऑन दिस प्लीज। मुझे मत बोलिए, उन्हें समझाइए और अपने आप को समझिए। प्रेम शुक्ला जी मैं हमेशा नहीं, कौन टोक रहा है? एक सेकंड कौन रहा है? मैं बिल्कुल आपको टोका इतनी देर तक, आपसे प्रश्न पूछा गया, मैंने नहीं टोका। अरे बहुत साफ सी बात है भाई, आप यहाँ पर जो है गौरव जी भी बैठे हुए हैं, कट पेस्ट वाले आप भी हैं, कट पेस्ट वाले पाकिस्तान। नहीं, आपकी किसी बात का नहीं, मनोरोगियों की हम लोग किसी बात का बुरा नहीं मानते, बुरा मत मानिए। मनोरोगियों को किसी बात का बुरा नहीं मानते। पाकिस्तान के भी लोग कट पेस्ट कर रहे हैं, आप भी। अब रूबिका जी मैं कैसे बहस करूं बताइए? अभी बीच में चिल्लाए जा रहे हैं, कैसे बहस करूं? मैं शांति से बैठ जाता हूं। प्रेम शुक्ला जी, सर्जिकल स्ट्राइक पर, यूपीए 2 पर आप बात कीजिए, कोई पर्सनल। मैं सर्जिकल स्ट्राइक पर बात करना चाह रहा हूं, लेकिन बीच में टोके जा रहे हैं। बस एक सेकंड, जरा इनको शांत कराइए, संयत रहें। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ये बहुत साफ सी बात है कि 2016 के पहले जब तक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी, सेना के इस टर्म का ज्ञान भी सामान्य व्यक्ति को था क्या, और ये क्यों नहीं था? ये पहले स्ट्राइक हुई थी तो ये बताने से किसने रोका था? जब आज बताया जा रहा है जो कि हमने 2011 में कर दिया, इसके पहले कर दिया, तो रोका किसने था? जब बारंबार भारत की सेना के जवानों के गर्दन तक काटकर ले जाई जा रही थी, जब बार बार संसद में ये सवाल पूछा जा रहा था, सड़क पर ये सवाल पूछा जा रहा था, सामान्य व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा था, सेना का मनोबल गिरा पड़ा था, तब उसका मनोबल बढ़ाने के लिए ही सही, संसद में सांसदों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए ही सही, सड़क पर आम जनता के मन में जो कौतूहल था उसको शांत करने के लिए ही सही, क्यों कोई जवाब नहीं दिया गया? किसने रोका था? कौन सा कारण था? तो इसका कोई जवाब नहीं है। आप पूछती, कोई जवाब नहीं है। कोई कह रहा है कट पेस्ट कर रहे हैं, कोई कह रहा है फेक है। पाकिस्तान में हाफिज सईद एक तरफ बौखलाए हुए, दूसरी तरफ राहुल गांधी बौखलाए हुए, दोनों की बौखलाहट समान अंतर क्यों? ये बड़ा प्रश्न है। अब मैं जवाब आपसे लूं अखिलेश जी, एक सेकंड, मेरे 2 और खास मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं। मैं जवाब दे दूं? नहीं सर, एक सेकंड। मेजर आर्या, ये जो सवाल आज हम भी उठा रहे हैं, एक आम आदमी भी उठा रहा है, प्रेम शुक्ला जी भी उठा रहे हैं, सीधा सवाल ये है, ठीक है आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आप ऐलान क्यों नहीं करेंगे? जो बात कह रहे हैं कि देश जानना चाह रहा था, उस वक्त सर कलम हो गया था हमारे जवान का, और हम ये जानना चाह रहे थे कि सरकार वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही है, क्यों नहीं हमने इसका ऐलान किया कि हमने वो काम कर दिया है? देखिए, 2 बातें हैं।
एलओसी के पार जाना, एलओसी के पार सिर्फ ऐसा नहीं, देखिए जब फौज एलओसी पार करती है या अटैक करती है दुश्मन के या पाकिस्तान के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाके, तो ये देख के नहीं करती कि केंद्र में भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, वो तो फौज का काम है। पहले भी लोग जाते रहे हैं, ये बात सच है, और लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके, क्योंकि पहले पाकिस्तान की तरफ से अटैक आता था, उनकी बॉर्डर एक्शन टीम्स आती थी जिसमें स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उनके लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद के एलिमेंट्स होते हैं जो कि आके अटैक करते हैं, हमारे फौजियों को मारते हैं, और फिर हम पार जाते हैं। पेट्रोल लेवल, सेक्शन लेवल की कार्रवाई होती है पाकिस्तान के सरहद के पार, और वहाँ पर जाके हम एक्शन लेते हैं। इस बार सिर्फ ये फ़र्क था कि इतनी बड़ी कार्रवाई इस लेवल पे जिसको पॉलिटिकल लीडरशिप ने ओन करा, ये कभी नहीं हुई थी 1947 के बाद, ये फ़र्क है। अब इसमें जो राजनीतिकरण इसका हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा देखिए कि साहब कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, और इससे हम लोगों का यानी फौज का मनोबल टूटता है। कोई कहता है भाई साहब मैंने भी करी थी, कोई कहता है नहीं साहब हमने इस बार कर दिखाई है। हो सकता है आप लोगों ने करी हो, लोग ऑपरेशन जिंजर का हवाला दे रहे हैं। एक तो ऑपरेशन के बारे में बात करी नहीं जानी चाहिए ऐसे पब्लिकली, दीज आर सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस। अब कोई कह साहब हमने भी करी है, हमने नहीं करी, मतलब जो राजनीतिक जो कहते हैं कि हमने करी है, करी किसी ने नहीं करी, भारतीय सेना ने करी है, और आई थिंक इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बस इतना कहना चाह रहा हूं मैं। अखिलेश जी, देखिए मैंने पहले भी कहा, हमेशा से कांग्रेस इस बात के पक्षधर रही है कि सेना की सीमा पे कार्रवाइयों से राजनीतिक कोई निहितार्थ किसी को नहीं निकालना चाहिए। लेकिन पहली बार मोदी जी की सरकार ने और मोदी जी के लोगों ने ये शुरू किया। इसके पहले भी अभी तक सेना के हाथ बंधे थे, सारे इनके मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के बयान है, लेकिन सेना को हमने खुली छूट दे दी है, एक के पर 10 गोली मारो, जवाब दे रही है, ये क्या जरूरत थी? अखिलेश, एक सवाल अभी पूछा हमारे शुक्ला जी ने, एक मिनट मैं जवाब दे दूं। एक सेकंड अखिलेश जी, एक सेकंड, 2 सवाल है मेरे, बहुत ही विनम्रता से ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। आपने सुना मेजर आर्या ये कह रहे हैं कि इसमें और पहले वाली स्ट्राइक्स में डिफरेंस ये है कि पहले की सरकारों ने इसे ओन नहीं किया था। सेना जो कर ले, हम ओन नहीं करेंगे। दूसरा सवाल ये कभी कि अगर आपने किया कि हम ओन नहीं करेंगे, किसने रोका था? किसने हाथ आपके बांध दिए थे कि मत, आप भी डीजीएमओ से करवा देते ना सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस। दे रहा हूं। पहली बात कि आप झूठ बोलने को स्वतंत्र है, आरोप लगाने को स्वतंत्र नहीं है। ओन करना न करने का कोई प्रश्न ही नहीं आया था, उठा ही नहीं था प्रश्न, क्योंकि वो अपना काम सेना कर रही है। वो डिसओन है ओन करने का, जो आप कह रहे हैं कि ओन क्यों नहीं किया, ये कौन सा प्रश्न कहाँ उठा कि ओन नहीं किया गया? मेजर आर्या, बाकायदा रिटर्न सेना में अभी आप ही लोगों ने खुलासा किया। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं खुलासा किया गया, वो सेना का काम है, सेना अपना काम करती रहती है, उसको फ्री हैंड है। दूसरा सवाल जो आपने भी किया, शुक्ला जी ने भी किया, कि डिक्लेयर क्यों नहीं किया। ये सामान्य सोच के लोग, भक्त टाइप के सोच के लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमें इस पे राजनीति या युद्ध उन्माद करके सरकार या हमारे विकास के जो और तमाम काम है उस गति को डिरेल नहीं करना है। पाकिस्तान के बराबर में हमें नहीं जाना है कि वहाँ पे लड़ाई का माहौल बनाए रखो, सरकार से ध्यान किसी और पे जाए, विकास का काम समाप्त हो जाए। तो रोज क्या हो रहा है, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। आज अनाउंस करके आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान फिर क्यों कर रहे हैं? हमने नहीं अनाउंस किया, अरे आप हम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप ही ने झूठ सबसे पहले बीजेपी को रणदीप सुरजेवाला आज क्यों व्यक्त कर रहे हैं? आप लोगों ने रणदीप सुरजेवाला कब डिफेंस मिनिस्टर थे? आप खामोश रहिए। रणदीप सुरजेवाला को कब डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था? आप खामोश रहिए, जवाब दो। आज रणदीप सुरजेवाला क्या मतलब? अब आप तो एंकर नहीं ना, मुझे खामोश कर देंगे। हो गया। रणदीप सुरजेवाला कौन है? होगी, सुन जाइए। उनको सेना का क्या ज्ञान है? बता रहा हूं। उनको सेना की जानकारी किसने दी? कौन है? और ये जानकारी क्यों दी गई? और उन्होंने क्यों बयान दिया? मेरे पीड़ित भाई पीड़ा को भी मैं प्रकट कर रहा हूं। जिस नहीं, आपसे मैं कह रहा हूं, जिस दिन ये आपकी पीड़ा प्रकट हुई है, जिस दिन कारण निवारण करिए। अरे भाई एक आदमी बोले, ठीक है, एक आदमी बोले, मैं बोल रहा हूं। देखिए, जिस दिन डीजीएमओ ने ये अटैक किया, आंख मूंद के कांग्रेस पार्टी से लगा, हर किसी ने सरकार और मिलिट्री का स्वागत किया, साथ दिया। लेकिन सवाल कौन कहा? हम लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने कहा और आप लोगों ने कहा। उसी दिन शाम को डिस्कशन में रणदीप सुरजेवाला कब थे डिफेंस मिनिस्टर? और उन्होंने बयान क्यों दिया? वो कब कहा? रुको बोल रहा हूं। अरे रुको बोल रहा हूं। सुरजेवाला ने कब बयान दिया? डीजीएमओ के तत्काल बाद ये कहा, उसी सुरजेवाला ने बयान क्यों दिया?
उनको जानकारी आप किसने लोगों ने- दी? अरे और वो यार, जानकारी रुको देना तो, अपराध नहीं अरे था क्या? अरे मेरे पीड़ितों, रुक जाओ। आप लोगों ने रणदीप सुरजेवाला पर सीधा पॉइंटेड जवाब दे। रणदीप सुरजेवाला ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 3 मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी दी, उनको किसने जानकारी दी? नहीं अखिलेश जी एक सेकंड अखिलेश जी का नाम क्यों ले रही हैं आप? मैं तो बीच में बोल रही हूं। दर्शक के तौर पे बुलाया गया है, बीच में हस्तक्षेप कर सकता हूं आपकी डिबेट मैं में। जब आपसे बात कर रही हूँ तो मैं और किसका नाम लूं? ये बताइए, मैं किसका और नहीं तो वो उन्हें खामोश मैं जवाब दे रहा हूं। किसका नाम देखिए, सर बताइए। मैंने कहा नहीं मैं जवाब दे रहा हूं। रुक क्या, देखिए सबसे पहले जब आप लोग कई दिनों तक प्रश्न खड़ा करेंगे आर्मी और सरकार पे और क्रेडिट लेंगे, मोदी जी ने कर दिया, रक्षा मंत्री ने कर दिया, पूरी बीजेपी सवाल क्यों किया? चाहे वो 2008 हो, चाहे वो 2013 हो, चाहे वो 2011 हो, सवाल तब भी सरकार से किए जा रहे थे। वो बिरयानी वाला बात क्यों नहीं आ गया था? एक सेकंड, अब वकार साहब भी हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, 20 मिनट हो गए मैं उनसे नहीं बात कर पाई हूँ। हाँ वकार साहब, ये अब तक तो जानकारी, अखिलेश जी बस अब रुक जाइए। वकार साहब, अब तक तो ये जानकारी मिल रही थी कि अजीत डोवल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ जो सेना के उच्च अधिकारी है वो मिलकर पूरी की पूरी रणनीति तय कर रहे थे। ये तो नया खुलासा हो गया सर कि मुलायम सिंह यादव थे उस मीटिंग में, उन्होंने भी पूरा प्लान तैयार किया है। अजीत डोभाल ने तो पठानकोट में सबसे पहली बात तो एक ऐसी चीज मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, मैं ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ और कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूँ जिसकी तरफ आप लोग का ध्यान नहीं गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना और भारतीय जनता पार्टी को जीरो पे लाके खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, जिस तरीके से राजनीति कर रही है, वो बहुत गंदी जहनियत दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने बूते पर, अपने नेताओं के बल पर, उनके कामों के बल पर राजनीति नहीं की है। वकार जी, डीजीपी पर निबंध किसी और दिन सुना लीजिएगा। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ मुझे उस पर जवाब दे दीजिए। ये मीटिंग में मुलायम सिंह यादव कब गए? देखिए, बहुत बढ़िया बात है कि आप, बहुत अच्छी बात है कि आप एंकर हैं और आप मर्यादा भी क्रॉस कर सकती हैं। आपका जो दिल चाहे जिसको कह सकती हैं, जब चाहे जिसको जलील कर सकती हैं, जब चाहे जिसको आप अप्रिशिएट कर सकती हैं, क्योंकि आप एंकर हैं। वकार साहब, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपसे एक सिंपल अगर हमारी बात ही नहीं आने देंगी आप, और आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं, अगर आप हमारी बात ही पब्लिक तक नहीं पहुंचने देंगी, तो मैं समझता हूं कि ये तो आप अपना काम कर रहे हैं। मेरा सवाल, सर डिबेट आप डिसाइड नहीं करेंगे, सर डिबेट आप डिसाइड नहीं करेंगे। मेरा एक सीधा सा सवाल है, मुलायम सिंह यादव हमारा जवाब भी आप डिसाइड नहीं करेंगी, मान रहे हैं, हमारा जवाब भी आप डिसाइड नहीं करेंगी। मुलायम सिंह यादव की टिप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की बधाइयां दी जा रही है, पोस्टर्स बन रहे हैं। सर वो बता तो दीजिए कहां कैसे टिप पहुंची थी, ये जानकारी तो दे दीजिए। देखिए, माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री थे तब भी, उससे पहले भी और उसके बाद भी आपने देखा होगा, नेताजी जब भी कभी भाषण देते हैं तो वो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए और देश की इज्जत और असीमता के लिए फौज को कार्रवाई करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे और अपने भाषणों में जिक्र करते रहे। तो सच्चाई ये है कि माननीय नेताजी ने जब भी कोई इस तरह की बात आई है तो उन्होंने हमेशा से जवाब देने की बात की है। नेताजी की एक बात बहुत मशहूर है, सर पहले बीजेपी पर निबंध, अब नेताजी पर निबंध। एक छोटा सा ब्रेक ले लो, आप जवाब सोच लीजिए। मैं सवाल फिर दोहरा देती हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुलायम सिंह यादव की सलाह पर सेना के सर्जिकल ऑपरेशन की बधाई हम देते हैं। सिस्टम से मैं समझ रहा हूँ कि आप सब कुछ चाबी से हाँक रही हैं। एक सेकंड सर, ये जो पर्सनल अटैक्स है सर, ये मैं आपको फोन कर दूंगी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा तब आप ये पर्सनल अटैक्स कर दीजिएगा। मुझे जवाब दे दीजिए कि कब सलाह दी मुलायम सिंह यादव ने, कैसे सलाह दी, आप पूछ भी लीजिए अपने दूसरे साथियों को, फिर मैं आकर आपसे बात। ऑपरेशन जिंजर को लेकर अब यूपीए 2 उस वक्त हुआ करती थी, इसीलिए सवाल ये किया जा रहा है। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई भी सवाल नहीं कर रहा है। सवाल आज सीधा ये है कि क्यों सरकार उस वक्त चुप रही, और अगर उसे चुप ही रहना था और ये बात मान ली थी कि देश की अच्छाई के लिए बेहतर है कि चुप्पी साधी जाए, तो आज ऐसा क्या हो गया है कि सामने सारी चीजें रखनी पड़ रही है। बहरहाल
अभी मैं मेजर आर्या आपके पास आ रही हूं और मुझे ये समझना है कि सर्जिकल स्ट्राइक तो वहां हुई पाकिस्तान में जाकर, लेकिन आज की तारीख में एलओसी इंडिया के भीतर ही बन गई है जी। यहाँ कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी भी, उधर बीजेपी खड़ी हुई है, एक दूसरे के ऊपर जो ये सर्जरी की जा रही है, ये आपको क्या लगता है इससे, क्योंकि आप तो सेना के पार्ट रहे हैं सर, इससे आप लोगों को फर्क पड़ता है या आप अपना कान इनकी तरफ बंद कर देते हैं, या मनोबल को वाकई ठेस पहुंचती है? देखिए, एक ज़माने में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। जब हम थे फौज में तो ये मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था दिल्ली में कौन बोल रहा है, अखबार नहीं पहुंचते थे। अब तो कोई भी अगर राजनीतिक प्रवक्ता या कोई भी पार्टी का सीनियर स्पोक्स पर्सन कुछ भी बोलता है तो हाल फिलहाल वो पहुँच जाता है बॉर्डर पर, और जब सिपाही उस चीज़ को पढ़ता है, उस चीज़ को देखता है, तो उसके मनोबल पर ज़रूर ठेस पहुँचती है। मेरा तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कर रखी है, एक रिक्वेस्ट है सारे के सारे, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, समाजवादी पार्टी, किसी भी अन्य पार्टी के हों, कि हमारे नाम पे राजनीति ना करें। अब देखिए, जैसे मनोहर पारिकर साहब ने बोल दिया कि साहब मैंने फ़ौज को एहसास दिलाया था। देखिए, किसी ने, ना कांग्रेस ने ना भाजपा ने, किसी ने किसी को एहसास नहीं दिलाया। ये यही आर्मी है जिसने 1971 में बांग्लादेश बनाया, इतने सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस करे। तो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी अन्य पार्टी हो, मेरी सिर्फ हाथ जोड़ के ये विनती है आप लोगों से कि हमारे नाम पे राजनीति ना करें। और क्योंकि इससे अब सिपाही जो सरहद पे खड़ा है हथियार लेके, जो वहाँ पे ज़िंदगी और मौत के साथ खेल रहा है, आप लोग जो बोलते हैं उसे 1 सेकंड के अंदर पता लग जाता है कि उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, और उसके मनोबल पे यकीनन ठेस पहुँचती है। तो ये गलत है। प्रेम शुक्ला जी, सर्जिकल ऑपरेशन स्ट्राइक जो भी होना था वो हो गया। लेकिन कृपा आज की तारीख में शुक्ला जी, आज की तारीख बात समझिए आप, सरकार को भी क्या इस पूरे मसले को पॉलिटिसाइज करना सही है? वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। सरकार बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं कर रही है। सरकार जो है सेना का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है। आपको ध्यान होगा 1971 में जो आदरणीय गौरव जी ने कहा कि उस समय जो है बांग्लादेश अलग किया गया, तो उस समय आपको ध्यान होगा साहब मानेकशॉ बॉर्डर पे गए थे, जनरल JS अरोड़ा का पराक्रम था, लेकिन भारत रत्न जो है इंदिरा गांधी को दिया गया था और दुर्गा का अवतार भी उनको कहा गया था। तो जो राजनीतिक निर्णय लेता है श्रेय उसको भी राजनीति में प्राप्त होता है, लेकिन सेना का मनोबल घटे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सेना का मनोबल तब घटता है जब पी चिदंबरम कहते हैं कि हो सकता है कि संदिग्ध है, जब दिग्विजय सिंह उस पर संदेह प्रकट करते हैं, जब संजय निरुपम उसको फेक कहते हैं, जब आलू की फैक्ट्री लगाने वाले लोग वो कहते हैं कि उनके खून की दलाली हो रही है, जिन्होंने तोपों तक में दलाली खा ली, तब प्रॉब्लम होता है, तब प्रॉब्लम होता है। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बहुत साफ शब्दों में इंदिरा जी दुर्गा की अवतार कही जा सकती है, तो मनोहर पर्रिकर जी का एहसास कराने की बात नहीं कर सकते। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, रूबिका जी उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं। नहीं, रूबिका जी उसी का जवाब, यदि इंदिरा गांधी को 1971 के युद्ध की विजय के लिए भारत रत्न दिया जा सकता है और उनको मां दुर्गा का अवतार कहा जा सकता है, तो सेना के मनोबल बढ़ाने का एहसास कराने के बयान पर मनोहर पर्रिकर जी रक्षा मंत्री को आप जो है उनका मुंह रोक देना चाहती हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप मुंह रोकना है तो उनका रोकिए, जुबान उनकी बंद कीजिए। ये सवाल मेजर आर्या उठा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये सवाल जो है वो मेजर आर्या उठा रहे हैं। सर, मैं मेजर आर्या जी को ही जवाब दे रहा हूँ। सर, मैं आपको ये विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ सर, आप तक का जवाब उन्हीं को दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो भी इसका राजनीतिक लाभ है या जो भी इसको ओन करना चाहे, कांग्रेस करना चाहे, बीजेपी करना चाहे, हमें देखिए इससे कोई कहता है साहब मैंने स्ट्राइक कराई या कोई पार्टी कहती है हमने स्ट्राइक कराई, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। हम कहते हैं कि हमने नहीं करी, आप सब लोगों ने करी है, हमें इससे कोई फर्क नहीं। सर मेरी बात सुन लीजिए, सर मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। देखिए गौरव जी, सर मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। आप कह रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। देखिए बाकी जो करना है, बस एक तो इस पे सवाल उठाना कि साहब ये स्ट्राइक हुई नहीं हुई, उसके बाद ये कहना अगर कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने उठाया है वो बात बहुत गलत है, और अगर मनोहर पारिकर साहब ने यह बोला है कि मैंने एहसास दिलाया है वो भी गलत है। क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी साहब ने इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया, ना स्ट्राइक के बाद ना स्ट्राइक के पहले, वो चुप रहे। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे पार्टी के मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी, जैसे उन्होंने बड़ी शालीनता से पूरा ये काम करा, बड़ी मैच्योरिटी से काम करा, बाकी उनके अंडर भी लोग ऐसी चीजें दिखाएं। बाकी देखिए कोई कहता है कि साहब हमने 2011 में स्ट्राइक करवाई थी, जरूर करवाई होगी, अभी स्ट्राइक हुई है, जरूर हुई है। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं, मेरा सिर्फ एक ही मौजू है कि फौज
के नाम को लेकर राजनीतिकरण ना किया जाए, चाहे वो भाजपा कर रही है, चाहे कांग्रेस कर रही है, कोई भी पार्टी कर रही है। ठीक है, ठीक है, दोनों पार्टियों पर एक एक करके देखिए। मैं गौरव जी का जवाब सुनो। गौरव जी एक मुझे 30 सेकंड दीजिए। 30 सेकंड इसके बाद मुझे अखिलेश जी के पास जाना और वकार साहब के पास भी। हाँ ठीक 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 ठीक। देखिए आदरणीय गौरव जी ने पहले सेगमेंट में कहा कि एक राजनीतिक निर्णय लेने की आवश्यकता थी, जो राजनीतिक निर्णय लिया गया, पॉलिटिकल ओनरशिप की गई, ओन किया गया पॉलिटिकली, तो पहली बार यह घटना हुई। इसलिए प्रतिरक्षा मंत्री जो हैं, यदि सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कोई बयान देते तो मुझे लगता है उसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, और कोई राजनीतिकरण फौज का बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। चूंकि विपक्ष जब सवाल पूछ रहा है, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, तो उसको जवाब देना, उसको संतुष्ट करना, यह भी सत्ता पक्ष का धर्म बनता है, राजनीतिक धर्म बनता है। इस कारण जो है, और बहुत शालीनता से, उसमें कोई चेस्ट थंपिंग नहीं है, उसमें कोई जो सेना का मनोबल गिर जाए इस तरह का कोई बयान नहीं है। तो कृपया जो है उसका नहीं है। मैं इससे पहले कि अखिलेश जी के पास जाऊं, तो आप कह दीजिए कि ऑपरेशन जिंजर के लिए आपको भी शत शत नमन। अगर आपने ये काम पहले कर दिया है तो बहुत बढ़िया। नहीं, हम तो कह रहे पहले मैंने कह दिया, उन्होंने आज घोषित किया ना, पहले बता दो, पहले हमने नमन कर लिया होता। कांग्रेस ने अगर उस जमाने में इसको घोषित कर दिया होता तो आप निश्चित जानिए भारतीय जनता पार्टी उसी समय उनका अभिनंदन का प्रस्ताव ला देती। लीजिए अखिलेश जी, तू मैं ही खत्म हो जाती। आप पहले ही कर देते ना ये काम। मैंने पहले आप उस चक्रव्यूह में क्यों फंसे कि आप जाकर आपको कहना पड़ा? सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं आपका। मैंने पहले भी क्या रिपीट कर रहा हूं। भक्त लोग और भक्त चैनल नहीं समझ पाएगा इस बात को कि पहले अखिलेश जी ये डिबेट के स्तर को गिराना होता है, ये समझ लीजिए आप। एक सेकंड समझ लीजिए आप गिराती हैं। नहीं, सिर्फ आप गिराती हैं, बिल्कुल नहीं, कोई और नहीं गिराता है। बिल्कुल नहीं सुनिए, अब सुनिए, अब आप नहीं बिल्कुल भी नहीं। सुनिए, मेरा जवाब सुनिए। आपको जो बोलना होगा बोलिएगा, आई एम सॉरी, जो बोलना होगा बोलिएगा। बात सुनिए पहले, आप अपने शब्द वापस लीजिए। आप वापस लीजिए, अखिलेश, आप वापस लीजिए। सुनिए, वापस लीजिए, एक सेकेंड, आप अपने शब्द वापस लीजिए। ये क्या लिखा आपने? कांग्रेस को अफसोस है कि कांग्रेस गजनी है, कांग्रेस गजनी है। आप किस गजनी की बात कर रहे हैं? आपको 2011 का, 2016 में याद आएगा। 2011 की सर्जिकल स्ट्राइक आपको 2016 में याद आएगी। रूबिका, इनको वो चैनल चाहिए जो कांग्रेस के फंड से पैसे खाए और इनको नमन करे। एक सेकंड शुक्ला जी, एक सेकंड खामोशी से सुनिए। नहीं सर, एक सेकंड, खामोशी से सुनिए पहले। जो आपको बोलना होगा बोलिएगा। नहीं अखिलेश जी, खामोशी से सुनिए पहले। जो मैं इनकी जवाब बिल्कुल गलत बात है। हर एक सवाल के जवाब पर आपसे बार-बार नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मैं दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। सुनिए, बिल्कुल आप सवाल का जवाब दीजिए। आप लोगों ने सबसे पहले प्रश्न खड़ा किया, आप लोगों ने सबसे पहले प्रश्न खड़ा किया कि अभी तक क्यों नहीं कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, मोदी ने ऐसा कर दिया। ये आप लोगों के एंकरों के बयान किसी ने नहीं उठाया, एक नहीं दर्जनों एंकरों के सवाल नहीं उठाए हैं, दर्जनों मैंने नाम नहीं उठाए हैं। एक तो पहले से जहन में चीजें डालकर अखिलेश जी डिबेट के लिए अगर आप आएंगे तो कभी भी शब्दों को ठीक से सुन नहीं पाएंगे। बात उठी थी, सुनिए, एक सेकंड, उसी दिन ये बात उठी थी जिस दिन स्ट्राइक हुआ था। अखिलेश जी, मैं एक मिनट, मेरी बात होने दें। एक सेकंड रुकिए, मेरी बात होने दें। अखिलेश जी एक सेकंड रुकिए, रुक जाइए, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर जहन में पहले से के साथ आएंगे तो आप सवाल ठीक से नहीं सुन पाएंगे। सच्चाई सवाल सर्जिकल स्ट्राइक पर नहीं, सवाल 2011 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक के अब जाकर अनाउंसमेंट पर है। मैंने बताया ना कि नहीं सोच पाएंगे भक्त सोच टाइप के लोग, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, तीसरी बार कह रहा हूं, देश में युद्ध उन्माद खड़ा करके राजनीतिक रोटी सेकना कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है। सेना को फ्री हैंड रहता है, वो अपने मसले को निपटा ले करना कांग्रेस का काम है। उस पे कांग्रेस का कर्म है। तक से एक मिनट, कांग्रेस का धर्म है। अभी बोला गया, आप पूरी तरह चरण चाटन करना इनका धर्म है। अभी मेजर को राहुल गांधी की मेजर के ऊपर अटैक किया गया, जो सम्मानित सिपाही, जो हमारे ऑफिसर सर, आलू की फैक्ट्री कहां से बीच में आ गई? हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं शुक्ला जी, नहीं को आलू की फैक्ट्री को तो नहीं,
सर्जिकल स्ट्राइक आपके सवाल का जवाब देने की बजाय डिबेट जी न्यूज़ पर अनावश्यक जो है आरोप लगा शुक्ला रहे जी हैं। डिरेल नहीं होने नहीं, ये दूंगी। डिबेट डिरेल कर चुके हैं अब आप आपकी। शांत हो जाइए अखिलेश जी। डिबेट अखिलेश जी डिरेल कर रहे हैं। आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अखिलेश जवाब जी ले एक लो। सेकंड। शुक्ला जी एक सेकंड। नहीं, आपने अखिलेश जी, आलू एक की सेकंड खेती रुकिए। बोली है, रुको, खामोश होकर सुन लो। नहीं, एक आरोप लगा सेकंड। के जाने नहीं दूंगा। अखिलेश कट पेस्ट जी। वाले में अब मनोरोगी ऐसे ही बकवास चैनलों करते में हैं। डिक्टेट मत कीजिए आपका कि भी डिबेट बहुत कैसे बड़ा होगा, शुमार कैसे है। नहीं। ये कट पेस्ट करने वाले चैनलों में आपका भी शुमार है। देखिए, मैं रट के YouTube आएंगे पे- ना चीजें, मैं वीडियो लिंक तो भेजूं? डिबेट तो कभी क्या आगे बोला नहीं था बढ़ा आलू का पाएंगे। चिप्स पे? जवाब कट नहीं पेस्ट देंगे आएंगे ना चीजें, पाकिस्तान का अखिलेश चैनल जी, तो कट चीजें पेस्ट आगे दिखा नहीं रहे बढ़ा हैं पाएंगे। और यहाँ आप कट पेस्ट दिखाते हैं। बिल्कुल वो नहीं। भाजपाइयों की तरफ से रखिए मत चीजों को। पाकिस्तान का चैनल कट पेस्ट डिक्टेशन दिखा कहीं रहा और से है मत और आप लीजिए। कट पेस्ट आप दिखाते ज़ईफ हैं। और ज़हीन इंसान शर्म हैं। करो, शर्म करो, शर्म करो। ये पुराना तर्क है कट पेस्ट सर, दिखाना छोड़ बंद दीजिए, करो। छोड़ दीजिए सर, ये रियलिटी पुराना दिखाओ। तर्क है। वो है पुराना तर्क वो है। बहुत सा यूट्यूब ये पे पुराना तर्क वीडियो है सर। पुराना तर्क नया नहीं है। तर्क दीजिए। सोशल मीडिया पे पूरा 2011 वीडियो है। में हुई सर्जिकल देख लेना। स्ट्राइक को लेकर 2016 में कांग्रेस के क्यों नेता परेशान क्यों हो? ताल ठोक रहे हैं? क्यों जवाब इस परेशान पर हो? दीजिए साहब। ये मीडिया का खुलासा है। आज क्यों जवाब दे परेशान रही हो? है? क्यों तकलीफ है आपको? जवाब इस पर दीजिए आपको क्या सर। तकलीफ है अगर 2011 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो तो? बहुत आपको क्या पुराना तकलीफ ड्रामा है भाई? सर आपका ये। आप कट किस बात कॉपी से पीड़ित पेस्ट हैं? मीडिया आप किस बात से बीजेपी, पीड़ित ये हैं कि पुराना है सर, 2011 में पुराना हो गया है सर्जिकल ये। ताल ठोके के आखिरी सेगमेंट पे हम आ चुके हैं। वकार साहब, मैं आपसे बात नहीं कर पाई हूँ और अखिलेश जी उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। वकार साहब बताइए, ये जो पोस्टर्स आप बार बार लगा रहे हैं और बधाई के पात्र मुलायम सिंह यादव को कह रहे हैं, कब सलाह दी, कैसे सलाह दी और कब जाकर ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई? क्यों ये होड़ लग गई है कि हमने करवाई है सर्जिकल स्ट्राइक, सेना पीछे कहीं? सबसे पहली बात तो रूबिका जी, बहुत अदब से गुजारिश करना चाहता हूं, हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करते हैं, हम राजनीति करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आज डिबेट में आने के बाद कि आप एक स्क्रिप्ट लिख के दे दिया कीजिए किसको क्या बोलना है और किसको क्या नहीं बोलना है। सर प्लीज इस मुझे पर हम लग रहा है बहस कि नहीं आप ना तो करेंगे। किसी मेरे को बात बहस का करने दे मुद्दा रही हो, ये ना नहीं है। किसी के दिल वकार की जी, बात मेरे होने दे सवाल रही का है। जवाब दीजिए। डोंट डिक्टेट मी। मुझे नहीं पता आप किस पे बहस करना चाहती है, किस पे बहस नहीं करना चाहती मैंने है, आपसे सीधा लेकिन सवाल पूछा सच्चाई ये है कि भारतीय मुलायम जनता सिंह पार्टी को यादव ने आपने सलाह कब पूरे दी? तरीके से निकलने का मौका मुलायम दिया सिंह यादव और हम ने लोग को कब बोलने सलाह नहीं दिया दी? और भारतीय जनता किसे सलाह पार्टी दी? को बचकर भागने का मौका दिया है आपने कब और आप सलाह ढाल दी? बन के किसे खड़ी हो गई सलाह भारतीय दी? जनता पार्टी के सामने। ये वकार मुझे साहब, अच्छा तरीका और मुलायम बेहतर नहीं सिंह लगा। यादव ने कब सलाह दी, माननीय किसे सलाह दी? हर मीटिंग में, हर रोज, हर प्रेस में नेताजी ये सलाह देते थे कि पाकिस्तान और चाइना दोनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पर्सनली भी उन्होंने मोदी जी से भी कहा होगा, मनमोहन सिंह जी से भी कहा होगा, क्योंकि वो अपनी हर मीटिंग में ये बात कहते थे कि मैं होता तो ये करता, मैं होता तो, और मैंने ये किया, रक्षा मंत्री जब मैं था तो ये किया। वो हमेशा ये बात बोलते हैं और मैं समझता हूं माननीय नेताजी ने ही सलाह दी होगी और उनकी सलाह पर ही भारतीय जनता पार्टी ने कान धरे होंगे और इतनी हिम्मत दिखाई होगी, क्योंकि इतनी हिम्मत वाले जितने नेताजी हिम्मत वाले हैं, आप भी यही इतनी सोच हिम्मत वाले रहे नेता हुआ भारतीय जनता होगा, पार्टी में इसीलिए शायद दूसरे कोई नहीं है। ऐसा हुआ होगा, आप ये कह रहे हैं ना, ऐसा हुआ होगा। आप भी अजम्पशन पर ही पोस्टर आपने लगवा भी दिए। नहीं, पोस्टर तो लगवाया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी पहले राम के नाम पे अच्छा, तो ये चुनाव लड़ी, गजब की दोस्ती फिर है। गाय के प्रेम नाम पे शुक्ला जी, चुनाव गजब लड़ी, की दोस्ती है फिर आपकी। हिंदू के नाम पे चुनाव लड़ी, मुलायम सिंह और यादव उसके की बाद सलाह पर सेना मोदी के जी नाम पे काम चुनाव करते लड़ी हैं है। तो और मैं मुलायम समझता सिंह हूं यादव को भारतीय बधाई सेना देने के लिए पोस्टर्स राजनीति में बीजेपी किया छपवा जाएगा, देती है। तो शुक्ला साहब, समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी और अगर आप भी देखिए अब इनके भ्रम का जो है वो साफ साफ इजहार हो रहा है, कितने भ्रमित है। एक अच्छी चीज है, इसमें एक सकारात्मक कदम ये है कि कल तक जो आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला लेते थे, आजकल सेना के शौर्य पर पोस्टर लगा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का सुधार जो है वो अभिनंदनीय है। अखिलेश जी, जाते जाते 20 सेकंड। देखिए रूबिका, मैं तब से पहली बार से बार बार कह रहा हूँ कि सेना की कार्रवाइयों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न उठाया था, हाँ ठीक है, अगर आप भूगोल बदल दें तो दुनिया जान रही है, उसके बाद का पूरे देश का जश्न होता है। लेकिन सेना जो अपने रोज़मर्रे की चीज़ों का हिसाब चुकता करती है, उस पर पहली बार राजनीति शुरू हुई, वहीं से गलती की शुरुआत हुई है। वो नहीं करना चाहिए। क्यों आप उस पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं? वो उनके मसाइल हैं, वो निपट लेते हैं। हमारी सेना पाकिस्तान के जैसे हज़ारों पाकिस्तान को मिनटों में मसल के बराबर कर सकती है। तो उसको ये कहना, अब देखिए जब से ये लोग आए सरकार में, हमने सेना को छूट दे रखी है, 1 पे 10 गोली मारो, ये सब किसने बोलना शुरू किया था? क्यों बोलना शुरू किया था?
आप युद्ध उन्माद मत देश में बनाइए, हमारा अनुरोध 70 वर्षों में आपने ये क्यों नहीं किया भाई? उससे आप क्यों पीड़ित हुए भाई? वही मैंने कहा ना कि भक्त टाइप के लोग नहीं सोच पाएंगे क्यों नहीं किया ये। हम कश्मीर, हम पाकिस्तान से भाई देख लो, अब पीड़ित आप हो रहे हैं। आपका अवसर मिला था, आपकी मेरा बहस का टाइम खत्म हुआ। 10 सेकंड। मेजर आर्या, यही है सर्जिकल स्ट्राइक सर, आपस में पॉलिटिशियंस। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि आपस में राजनीतिक पार्टी एक दूसरे का ही सर्जिकल स्ट्राइक कर रही हैं। और जो सेना के जवान थे जो अभी भी बॉर्डर पे हैं, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उनके बारे में तो पूरे प्रोग्राम में ना किसी ने बधाई दी, ना किसी ने ऐसा बोला कि हाँ बस एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना। मेरा सिर्फ बड़ी विनम्रता पूर्वक जितने भी हमारे यहाँ पे भाई आए हैं, बड़े आए हैं हमसे, जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, ये मैं तो सेना की तब से बात कर रहा हूँ कि सेना का काम है, सेना ने इतना अच्छा काम किया। आप कह रहे हैं कोई राजनीतिक तो बोला नहीं। बहुत शुक्रिया। बीजेपी ने हमला, ताल ठोके में इतना ही।